हेलो एवरीवन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को समझेंगे आज। और 2024 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट आया था। तो अमेंडमेंट में क्या है, और बेसिकली सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ओरिजिनल एक्ट है जो कि 2005 में इंट्रोड्यूस किया था, उसमें क्या है। तो पहले ओरिजिनल एक्ट को देखेंगे, उसके बाद जो 2024 में अमेंडमेंट्स चेंजेस जो हुए हैं वो देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। और उसके बाद जो उसमें चैलेंजेस हैं वो देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है। और ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने इसको अमेंडमेंट इसका लाया 2024 में। और ये इसका 2005 वाला इसका ओरिजिनल एक्ट है। इसका कंपेरिजन है, तो पहले इसका ओरिजिनल एक्ट को देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में है, बिकॉज 2004 में एक सुनामी आई थी, आपको इसके बारे में मालूम ही होगा। अंडमान निकोबार में और उड़ीसा के आसपास बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवास्टेटिंग सुनामी ये जो थी। इसके बाद से गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया था। ठीक है, डीएम 2005 एक्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें एक एनडीएमए बनाया, एसडीएमए बनाया, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि पूरे नेशनल लेवल पे डिजास्टर को मैनेज करेगी। तो ये एनडीएमए, एंड देन फॉर एवरी स्टेट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एनडीएमए को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेट को स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो हेड कर रहे हैं, एंड डिजास्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो आईएएस ऑफिसर हैं वो हेड कर रहे हैं। तो ये तीन इसमें बनाए, नेशनल एनडीएमए, एसडीएमए एंड डीडीएमए, ये देखना है। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो डिजास्टर को कैसे मैनेजमेंट करना है, पहले से ही प्रिकॉशंस की तरह प्रिपरेशन करना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पहले से डिजास्टर ना हो। और उसके बाद फिर एक फोर्स इसके अंडर में है कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। ठीक है, जो कि डिजास्टर में आएगा, इंक्लूडिंग सर्च करेगा, रेस्क्यू करेगा, मिटिगेशन, ये सब चीज़ें एनडीआरएफ है। फंडिंग मैकेनिज्म है इसके लिए, नेशनल डिजास्टर ये जो फंड है ये भी है, और एसडीआरएफ अलग है, एनडीआरएफ अलग है। हाँ, इसमें एक बात आपको याद रखना है, ये जो शेयरिंग मैकेनिज्म है ये 75 है, 60 नहीं है। कई स्कीम्स जो फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं उसमें 60:40 का होता है, 60:40 का होता है फंडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 75 और 25। याद रखना, 75 मतलब 75 सेंटर देगा, 25 स्टेट देगा। ये है फंडिंग मैकेनिज्म, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। और एक ये इंस्टीट्यूट बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईडीएम, जो कि न्यू दिल्ली में ही है, आईआईटी दिल्ली में। ये रिसर्च करता है डिजास्टर रिलेटेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल। ओके, तो ये पूरा बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का एक्ट था। दोबारा से देखते हैं, इसका बैकग्राउंड था 2004 में सुनामी आई थी, सो इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड देन इसमें क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, नेशनल और स्टेट, और ऊपर प्राइम मिनिस्टर, नीचे चीफ मिनिस्टर्स, एंड देन डीएम, मतलब जो भी है डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके रिस्पेक्टिव डीएम। उसके बाद ये प्रिपरेशन प्लान डिजास्टर का, फिर एनडीआरएफ फोर्स बनाया, एक एनडीआरएफ फंड बनाया। इसका जो रेशियो है वो 75-25 रेशियो शेयरिंग मैकेनिज्म है। तो ये इसका था ओरिजिनली वाला। अब देखते हैं कि अमेंडमेंट्स में क्या आया है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। तो जो इस साइड वाला जो है ये ओरिजिनल है और ये अमेंडमेंट्स आ रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डीएम प्लान। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान्स है जो प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाता था, नेशनल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो भी चीफ मिनिस्टर की कमेटी ये सब है ये बनाते थे। अमेंडमेंट में कर दिया कि अब ये जो है ये एनडीएम एसडीएम में रिस्पेक्टिवली बनाएगा, ये जो अथॉरिटी थी यही प्रिपेयर करेंगे पूरा प्लान को। ओके, एंड एनडीएमए का जो फंक्शनिंग है वो क्या था, तो इनका फंक्शन था कि पहला ये रिव्यू करेंगे डीएम प्लान्स को, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। देन गाइडलाइन सेटअप करेंगे प्रिपरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान से, एंड रिकमेंडिंग प्रोविजंस टू फंड डिजास्टर मैनेजमेंट को फंड करना है तो इसका ये रिकमेंडेशन देंगे। अब इसमें बिल ने ऐड क्या किया है, टेकिंग पीरियोडिक स्टॉक ऑफ डिजास्टर रिस्क। सबसे पहले तो एक पीरियोडिकली चेक करते रहना है कि डिजास्टर रिस्क कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे हो सकता है, समझ रहे हो। ये बढ़िया लगा मुझे बेसिक, क्यों, क्योंकि हर महीने एक देखते रहना है कि कहाँ पर डिजास्टर रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, तो पीरियडिक रिव्यू रहेगा, स्टॉक ऑफ डिजास्टर रिस्क, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। अब ऐसा नहीं है ना कि अब कोई स्टेट है जो ज़्यादा डिजास्टर में है, वल्नरेबल है, तो एसडीआरएफ है जैसे, तो एनडीआरएफ का काम है कि टेक्निकली सपोर्ट करना है एसडीआरएफ को। जैसे उड़ीसा में अगर साइक्लोन आता है या सुनामी आती है तो एनडीआरएफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसडीआरएफ को टेक्निकल असिस्टेंस देना। देन गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए।
समझ रहे हो, मतलब कोई डिजास्टर आया किसी स्टेट में तो वहाँ पे एक एक स्टैंडर्ड तो हो कि एटलीस्ट इतना रिलीफ तो देना ही देना है, एंड देन एक डाटाबेस होना चाहिए पूरे स्टेट वाइज की कौन से स्टेट में कौन सा डिजास्टर आ रहा है, कहाँ पे कौन से स्टेट किस डिजास्टर से वल्नरेबल है, तो वो प्लानिंग करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट यही है कि स्टेट डिजास्टर का डाटाबेस बनाना है, तो पता पड़ेगा कौन से टाइप का डिजास्टर कहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, मिटिगेशन प्लान बनाएंगे। अपॉइंटमेंट्स टू एनडीएमए, तो ये एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एनडीएमए के ऑफिसर को प्रोवाइड करता था, जो भी नेसेसरी लगते थे। और इस बिल अमेंडमेंट में हुआ है एम्पावर्स एनडीएमए टू स्पेसिफाई द नंबर कैटेगरी, एनडीएमए यहाँ पे बनाएगा कि कितने इनको ऑफिसर चाहिए है और कौन से एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉय चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो था सब एग्जीक्यूटिव के हाथ में था, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, यहाँ पे एनडीएमए के हाथ में है जो उसकी अथॉरिटी है। इसका जो जो मेन चीज़ है ना वो ये है अमेंडमेंट का, अर्बन डीएम, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट। इस बिल ने क्या किया है, देखो आपने देखा होगा कि अर्बन फ्लड बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और अर्बन डिजास्टर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे पहले नेशनल के लिए एनडीआरएफ है अपने पास, उसके बाद एसडीआरएफ है ना, एंड देन डिस्ट्रिक्ट वाला भी है, डीडीआरएफ है। लेकिन दिक्कत ये है कि अर्बन बॉडी के लिए कुछ नहीं है, अर्बन बॉडी के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बिल में इंट्रोड्यूस किया है बिल एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि एक सेपरेट अर्बन डिजास्टर बॉडी बनाओ, एक अलग से बॉडी बनाओ, इसमें अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूडीएमए, स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज फॉर विथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें एक्सेप्शन रहेगा दिल्ली चंडीगढ़, ये जो यूटी है इसमें नहीं रहेगा बस, और बाकी हर स्टेट को ये बनाना है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जिससे अर्बन जो डिजास्टर आ रहे हैं, फ्लड व्लड है, ये सब प्रॉपरली मैनेज कर सकें, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाएगा, इसमें कोई प्रोविजन नहीं था। इसमें ये है कि एस डी आर एफ प्रिस्क्राइब टर्म्स बिल एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट स्टेट डिजास्टर। हाँ, तो जैसे एन डी आर एफ फोर्स थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट ने बोला कि ऐसे स्टेट की भी एक फोर्स होगी, स्टेट को भी अलग से एक फोर्स एस डी आर एफ बनानी पड़ेगी, जो कि डिजास्टर मिटिगेशन में हेल्प करेगा, रेस्क्यू वगैरह में। ओके, तो ये है। देन नेशनल क्राइसिस का कमेटी और एच हाई लेवल कमेटी जो है, इनको भी इन्होंने स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया है, ठीक है, ये याद रखना है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट, तो जब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट आता है तो बिल ने क्या किया है, एक स्टेचुटरी स्टेटस मिला है किसको, एनसीएमसी और एचएलसी, मतलब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एंड हाई लेवल कमेटी। तो एनसीएमसी बिल फंक्शन है नोडल बॉडी फॉर डीलिंग द मेजर डिजास्टर्स, जितने भी डिजास्टर्स हैं उसको डील करेगा नेशनल क्राइसिस वाली बॉडी। और जो एचएलसी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिजास्टर चल रहा है, हाई लेवल कमेटी बताएगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट्स को कैसे देना है। ओके, तो इसको कौन देखेगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको देखेंगे एनसीएमसी को, और जो एचएलसी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट डिजास्टर्स मैनेजमेंट, तो ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इशूज क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है कि भाई, चलो पहले इसको देखते हैं कि अमेंडमेंट्स का पूरा समरी क्या है ना, वो जानना जरूरी है। तो देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले एनडीएमए एसडीएमए को ज़्यादा फंक्शन दिया है कि भाई अब आप सबको संभालो, एग्जीक्यूटिव से पूरा रोल हटा के एनडीएमए एसडीएमए रिस्पेक्टेड बॉडी को बता दिया है। और डाटाबेस करना है, स्टॉक मिनिमम पीरियडिकली देखना है कि रिस्क कितना हो रहा है, कौन सा स्टेट वल्नरेबल है, तो पीरियडिकली जो डिजास्टर रिस्क है वो देखते रहना है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट देना है स्टेट्स को, गाइडलाइंस लगाना है रिलीफ की, और एक डाटाबेस बनाना है कौन से स्टेट में कितने डिजास्टर हैं, कौन सा स्टेट कितना वल्नरेबल है। ओके, एंड मेन पॉइंट है अर्बन डिजास्टर यू यूडीएमए, ओके, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये मेन है, ये सेटअप करना है हर स्टेट को, एक्सेप्ट करना है दिल्ली चंडीगढ़। ओके, याद रखना है। अब यही पूरा अमेंडमेंट मेन चीज़ है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, इतना पैसा तो है नहीं ना, सेंटर उतना पैसा भेज भी नहीं रहा है, सेंटर स्टेट को उतना पैसा नहीं भेज रहा है, तो ये कैसे अर्बन बॉडी अलग से कैसे बना दे, जो डीडीएम है वो तो ठीक से चल नहीं पा रहा है डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट वाला। तो ये पहला है। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन, बिल ग्रांट्स एक्सेसिबल, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की भाई, ये 7 शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट मेंशन नहीं था, इसमें इन्होंने 2023 को कंकरेंट लिस्ट में जो है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंडर में
उन्होंने ये डाला है, दोबारा देख लो 4-5 पॉइंट हैं। इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि पहली बात तो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन ठीक से नहीं है, दूसरी बात इसकी जो कंस्टिट्यूशनलिटी का टेस्ट है, क्योंकि इन्होंने जो कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 23 के अंडर इसको डाला है, जो कि सोशल सिक्योरिटी सोशल इंश्योरेंस के अंडर है, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट मेंशन नहीं है, ठीक है, 7 शेड्यूल में। और दिक्कत ये है कि रिस्ट्रिक्शन डेफिनेशन है, व्हाट इज डिजास्टर ये नहीं मालूम, क्या चीज़ डिजास्टर है, इन्होंने मतलब एक्सपेंड नहीं किया डिजास्टर के डेफिनेशन को, जैसे कि हीट वेव्स है और लाइटनिंग वाइटनिंग, ये सब डिजास्टर्स में इन्होंने अभी तक ये मानते भी नहीं हैं कि ये डिजास्टर्स है। ओके, तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं, ये बताता है। तो आई होप कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2005 वाला जो ओरिजिनल एक्ट है वो भी, और क्या अमेंडमेंट आए हैं, बेसिकली मेन अमेंडमेंट यही है कि अर्बन मैनेजमेंट करना है, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी एक अलग से होनी चाहिए, ये इसका पूरा थीम है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोज ऐसी देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।